आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आज के इंसान का स्वभाव। देखिए, आज के इंसान के स्वभाव का अर्थ यह है कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में एक साधारण मनुष्य का, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि अधिकांश मनुष्यों का जो एक स्वभाव है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, स्वभाव का अभिप्राय है कि हमारे कारण शरीर में जिस गुण की अधिक प्रधानता के संस्कार बन जाते हैं। देखिए, हमने पहले भी अपनी चर्चाओं में आपको बताया कि हमारे 3 शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सबका जो एक स्वभाव बढ़ जाता है वो रहता तो कारण शरीर में है, या दूसरे एक सरल शब्दों में आप कारण शरीर को ही एक प्रकृति भी मान सकते हो, एक स्वभाव भी मान सकते हो। और यही हमारा स्वभाव सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा प्रकट होता है। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि हमारे व्यवहार में तकरीबन 90-95% जो कर्म होते हैं, या जो भी एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार रहता है, वो स्वभाववश ही हमारे कार्य होने लगते हैं। स्वभाव का मतलब यह है कि जिस कार्य को हम सहज रूप से करने लगते हैं, स्वभाव को ही प्रकृति भी कह दिया जाता है। क्योंकि हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे प्रकृति के गुणों का एक संग्रह हो जाता है, यानी हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हम अपने जीवन में इन गुणों का जितना जितना संग करते हैं, फिर वैसा वैसा हमारा कारण शरीर में उसका रंग चढ़ जाता है, वैसे वैसे हमारे कारण शरीर में उसके संस्कार छप जाते हैं। हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही पिछले मनुष्य योनि का एक स्वभाव लेकर ही जन्म लेते हैं। देखिए, हमारा कोई ये पहला जन्म तो है नहीं, यानी कि हम अनादिकाल से हमारे जन्म हो रहे हैं। तो मनुष्य योनि में ही हमारा स्वभाव सुधरता भी है और बिगड़ता भी है। अब सुधरता कैसे है? देखिए, जैसे जैसे हम सतोगुण का संग अधिक करते हैं तो हमारा स्वभाव सुधरने लगता है। जैसे जैसे मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है तो उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है, जबकि रजोगुण का संग एक सामान्य व्यवहार बनाए रखता है, यानी स्वभाव सुधरता भी नहीं है और बिगड़ता भी नहीं है। लेकिन रजोगुण में लंबे समय तक रुकने से या रहने से हमारा तमोगुणी स्वभाव बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। क्योंकि देखिए, मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का बार बार जिक्र किया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और रजोगुण और तमोगुण पड़ोसी हैं। तमोगुण को मैंने 1 माना है और रजोगुण को मैंने 10 और सतोगुण को मैंने 100। ये मात्र एक समझाने का एक सूत्र दिया है। यानी कि अगर मनुष्य रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है तो सतोगुण तो है 100 की स्थिति में, यानी कि वो दूरी पे है, जबकि तमोगुण तो उसका पड़ोसी है। पड़ोसी के दर्शन तो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है, रजोगुण में लिप्त रहने का मतलब ये है कि मनुष्य की जब भोगों में अधिक प्रवृत्ति बनी रहती है, यानी कि उसके जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों में जब उसकी अधिक प्रवृत्ति बनी रहती है, रुचि बनी रहती है, इन विषयों को भोगने की उसकी प्रवृत्ति सतत बनी रहती है, तो फिर मनुष्य रजोगुणी कहलाता है। अगर इन विषयों की पूर्ति के लिए वो धर्मानुसार कर्म करता है तब तो वो अपनी स्थिति रजोगुण से नीचे नहीं जाने देता। लेकिन अक्सर मनुष्य जैसे जैसे इन भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, उसमें प्रमाद आने लगता है, उसमें आलस्य आने लगता है, तो वो अपने कर्मों को सही दिशा दे नहीं पाता। तो ऐसे में उसके भोग उसको छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अपराध करने को प्रेरित करते हैं।
और अगर मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार यानी कि कारण शरीर में अगर उसके तामसी संस्कार बने हुए हैं, क्योंकि कलयुग में देखिए हम जो पिछले जन्म से जो आ रहे हैं अधिकतर मनुष्यों के संस्कार रजोगुनी या तामसी ही बने हुए हैं। देखिए जिन मनुष्यों के सात्विक संस्कार होते हैं उनका तो मनुष्य जीवन में सदा ही सत्संग की ओर आकर्षण बना ही होता है। जब जब मनुष्य का सत्संग की ओर आकर्षण नहीं होता, रुचि नहीं होती, बेमन से ही अगर सत्संग करने की इच्छा भी नहीं होती, तो समझ लेना कि ऐसे मनुष्य का स्वभाव तामसी पहले का ही बना हुआ है। तो ऐसे में जब तमोगुण का अधिक संग होता है तो पूर्व का जो बना हुआ तामसी संस्कार है उसको और अधिक बल मिलता है। देखिए मनुष्य योनि में मैंने कहा ना, हम अपना स्वभाव सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर पहले का ही हमारे तामसी संस्कार अधिक बने हुए हैं तो मनुष्य के पास ये एक अवसर है। देखिए जैसे घर पे अंधकार हो तो आप प्रकाश जलाकर उस अंधकार को मिटा सकते हो, समाप्त कर सकते हो। वैसे ही जब हमारे अंदर तामसी वृत्तियां अधिक होती हैं यानी कि हमारा तमोगुणी स्वभाव अगर बढ़ चुका है पहले के जन्मों का, तो हम उसमें सत्संग करके यानी कि सतोगुण यानी कि प्रकाश अधिक जलाकर, ये प्रकाश क्या देखिए ज्ञान रूपी प्रकाश जैसे जैसे हमारे कारण शरीर में स्थिर होने लगता है। देखिए सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है तो वो हमारा श्रवण कहलाता है। फिर किए हुए श्रवण का हम लगातार चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, तो फिर उसके हमारे विचार कार्य शरीर में एक स्वभाव के रूप में बनने लगते हैं। यानी कि संस्कार धीरे धीरे वो जो पहले के अशुभ संस्कार होते हैं उनको धूमिल करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो संस्कार मिटने लगते हैं और नए शुभ संस्कार उसके स्थान पर बनने लगते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में लगातार सत्संग करते रहने से स्वभाव सुधरने की संभावना प्रबल होती जाती है। एक साधारण मनुष्य का जैसा स्वभाव बढ़ चुका होता है फिर वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी कि मन में वैसे ही फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं। फिर ये फुरने या वृत्तियां या विचार हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देती हैं, प्रेरित भी करती हैं। देखिए अगर हल्के संस्कार होते हैं तो केवल प्रेरित करती हैं, अगर हमारे संस्कार बहुत ही गहरे तल पर होते हैं चाहे ये शुभ हो चाहे अशुभ हो, देखिए शुभ संस्कार अधिक बने होते हैं यानी कि अगर अच्छा स्वभाव है तो हमें अच्छे कार्यों में जबरदस्ती लगा देता है, और अगर हमारे कारण शरीर में बुरा स्वभाव बना हुआ है तो फिर हमें ये गलत कामों में लगा देता है। देखिए गीता में भी श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को इस बात के लिए कहा कि अगर अर्जुन धर्म के पक्ष में युद्ध नहीं लड़ता तो अंतोगत्वा उसका स्वभाव उसको बाध्य कर देगा। इसी तरह आपने देखा कि दुर्योधन का स्वभाव था कि वो लड़ाई झगड़े यानी कि उसमें तमोवृत्तियां अधिक थी, यानी कि उसमें लड़ने का स्वभाव या हथियाने का स्वभाव। देखिए ये तमोवृत्तियां होती हैं जब मनुष्य छल कपट ठगी से अन्य मनुष्यों के धन को छीनता है या अन्य मनुष्यों को पीड़ा देता है केवल अपने सुख के लिए, तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। इसी तरह का स्वभाव दुर्योधन का बना हुआ था। इस स्वभाव को मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपके ड्राइंग रूम में एक दीवार पे घड़ी लगी हुई है, वर्षों से आप टाइम देखते समय वहां आपकी नजर जाती रहती है, अब कितना बजा है, अब कितना टाइम हो गया, अब मुझे वो कार्य करना है। कुछ वर्षों के बाद अगर आप उस घड़ी को वहां से हटा देते हो, कहीं और लगा देते हो, तो आप महसूस करोगे कि कई दिनों तक, कई महीनों तक भी आपका बार बार ध्यान यानी कि समय देखने के लिए जब भी आपने उसी दीवार पे ही आपकी नजर जाती है, तो क्या होता है देखिए ये हमारा स्वभाव बन जाता है कि एक क्रिया को जब हम बार बार काफी समय से कर चुके होते हैं तो वो उस क्रिया के हम अभ्यस्त हो जाते हैं। वही एक आदत है, स्वभाव है। ये देखिए ये एक बात को समझाने के लिए। इसी तरह हमारे
सभी मनुष्यों के जीवन में सभी मनुष्यों का अलग अलग स्वभाव होता है। देखिए, सत्संग करने से हम सभी मनुष्यों का स्वभाव धीरे धीरे सुधरने लगता है, क्योंकि सतोगुण का संग है। इसी तरह देखिए, जब हम रजोगुण के संग अधिक करते हैं तो वो अंतोगत्वा हमें तमोगुण में गिरा देता है। इसीलिए तो कहा ना, रजोगुण में केवल आपने केवल मर्यादा में रहते हुए आप मर्यादा क्या, देखिए हम सबके स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक कर्म भी करने होते हैं। जब मनुष्य इन आवश्यकताओं से आगे निकलकर भोग प्रेरित इच्छाओं के लिए कर्म करता है, देखिए आरंभ में तो एक मनुष्य धर्मानुसार ही कर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य उन भोगों का भोगने का आदी हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, तो उसमें प्रमाद आने लगता है। उसके शरीर द्वारा, यानी कि उसकी कर्मेंद्रियों द्वारा फिर उन विषय भोगों का भोगने के लिए उसके पास धन उपलब्ध नहीं रहता, क्योंकि वो श्रम नहीं कर पाता। तो ऐसे में फिर वो छोटे रास्तों का सहारा लेता है। छोटे रास्ते क्या हैं? देखिए, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध जो आप आज कलयुग में आप देख रहे हैं, तो फिर उन विषयों का सुख पाने के लिए वो अन्य मनुष्यों के छीना झपटी करता है, यानी कि अन्य मनुष्यों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन पर हिंसा करता है। तो ये सभी प्रवृत्तियां हमें तमोगुण में गिरा देती हैं। देखिए, तमोगुण में गिरने का मतलब है कि वो हमारे पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, और जब मनुष्य के संचित कर्माशय में पाप कर्म की अधिकता हो जाती है, देखिए मरते समय अगर हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ चुका है, किसकी? पुण्य कर्मों की तुलना में। देखिए, पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों की अगर तुल्यता बनी हुई है या पुण्य कर्मों की अधिकता है, तो आपको मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है पुण्य कर्मों की अपेक्षा में, यानी कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है, उसमें पाप कर्मों की अधिकता आ जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में, देखिए जितना अधिक तमोगुण बड़ा होता है, तो फिर नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे उस योनि में जीव या जीवात्मा वो दुखों का भोग करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुनः वो पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं। भले ही इसमें 1 लाख जन्म लेने पड़े, 1 करोड़ जन्म लेने पड़े, 1 अरब जन्म लेने पड़े, देखिए, क्योंकि कुछ लोगों को जो एक ऐसा भ्रम सा बना रहता है कि केवल 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं, वो अलग अलग स्वभाव के अनुसार। देखिए, मनुष्य का जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है, फिर वैसे वैसे उन योनियों के अलग अलग स्वभाव हैं, तो उन योनियों में स्वभाव के अनुसार को कर्मों के अनुसार फिर उन योनियों में हमें जन्म लेना पड़ता है। यानी कि मनुष्य की एक जन्म बाद पुनः मनुष्य योनि मिलती है, या 10 जन्म बाद, या लाखों करोड़ों जन्म बाद। कई बार तो युग के युग बीत जाते हैं। आपको हो सकता है मेरी इन बातों से थोड़ा विचंबा हो रहा हो, हैरानगी हो रही होगी, लेकिन शास्त्रों के जो एक नियम है या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुसार ही ये प्रकृति में पूरी एक व्यवस्था चल रही है। इसी तरह स्वभाव की ही चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें कि जड़ पदार्थों का स्वभाव नहीं बदलता। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके अपने अपने स्वभाव हैं। देखिए, जल का स्वभाव तरलता है ना, उसमें ठंडक शीतलता सहज ही रहती है। जब हम अपने घरों में चाय बनाते हैं, तो पानी को हम गैस के ऊपर रखते हैं, यानी कि अग्नि का संग करवाते हैं, तो वो अग्नि के प्रभाव में आकर कुछ समय बाद उबलने लगता है, यानी कि उसमें अग्नि का प्रभाव अधिक आ जाता है, तो उसमें उबाल आ जाता है। जबकि पानी का अपना स्वभाव, दोनों ही जबकि जड़ है, देखिए दोनों का अलग अलग स्वभाव है। यानी कि जैसे ही
अग्नि का प्रभाव अधिक होता है तो वो प्रभाव फिर जल पे आ जाता है, यानी कि हम चाय बनाते समय उस पानी में उबाल आ जाता है, उसमें गर्मी आ जाती है। और जैसे ही हम नीचे से गैस अगर बंद कर देते हैं, आप कुछ मिनट बाद या 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखोगे कि जल पुनः अपने स्वभाव में लौट आता है, यानी कि जल आपका फिर ठंडा हो जाता है। जैसे आप गीजर में या रॉड से पानी गर्म करते हो सर्दियों में नहाने के लिए, तो वो जब एक समय सीमा के बाद आप अगर नहीं नहाते उस गर्म पानी से, तो एक समय सीमा के बाद वो पानी पुनः अपने स्वभाव में लौट आता है। उसका स्वभाव क्या है? शीतलता, क्योंकि जल का स्वभाव शीतलता है। यानी कि जड़ पदार्थों में जैसा जैसा स्वभाव होता है वैसा वैसा वो कार्य करता है। अब आपके घर में जैसे गीजर है तो गीजर का स्वभाव है पानी गर्म करना। अब फ्रिज में अगर आप पानी को रख देते हो तो बर्फ जमा देता है, क्योंकि फ्रिज का स्वभाव है। यानी कि सभी उपकरणों का ऐसी तरह हमारे सभी जो जोनियां हैं ये सभी एक प्रकार के चेतन उपकरण हैं। देखिए, ये मैंने अभी जड़ पदार्थों का उदाहरण बताया। जड़ पदार्थों का तो उदाहरण में ये बात जब जाती है कि उनका स्वभाव बदल नहीं सकता, यानी कि स्वभाव जो जैसा है वैसा ही रहता है। यानी कि फ्रिज का स्वभाव हीटर जैसा नहीं बन सकता और गीजर का स्वभाव फ्रिज जैसा नहीं बन सकता। लेकिन हम सब आत्माओं का जो एक मूल स्वभाव क्या है? हम ज्ञानमय स्थिति में परमात्मा की प्रति हमारा एक सजातीय संबंध है। परमात्मा से प्रीति होना एक आत्मा का स्वभाव है। इन प्रकृति के भोगों में रहना हमारा आपका एक स्वभाव नहीं है। ये तो हम इन बंधनों में बंध चुके हैं, इसलिए हम परमात्मा के आनंद की ओर सम्मुख ना होकर प्रकृति के भोगों में हमें अल्पकालिक जो सुख मिलते हैं उनकी तरफ हम आकर्षित होते रहते हैं। और उन्हीं के लिए ही मनुष्य जब आवश्यक रजोगुण में रहकर कर्म नहीं करता तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। जब हम ज्यादा दुखी होते हैं तो फिर कभी कभी हम परमात्मा का सत्संग करते हैं, परमात्मा के विषय में सुनना हमें अच्छा लगता है, तो फिर हम सतोगुण में आ जाते हैं। यानी कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों का हम जितना जितना अपने जीवन में संग करते हैं फिर वैसा वैसा हमारा स्वभाव बनता है। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम मनुष्य अपने जीवन में कर्म करता है फिर वैसे वैसे उसका स्वभाव बनता है। एक मनुष्य के बुरा स्वभाव बना हुआ है और वो नए काम फिर वो बुरे ही करता है, तो वो फिर ऐसे चक्र में फंस जाता है। यानी कि ये कर्म, वृत्ति और संस्कारों का ये एक ऐसा चक्र है। इस पर भी हमने एक सत्संग तकरीबन 10-12 महीने शायद 1 साल पहले किया था। तो ये एक चक्र है हमारे, क्योंकि 3 शरीर है। स्वभाव रहता है हमारा केवल कारण शरीर में। जैसा स्वभाव होता है फिर वहां से हमारे फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं सूक्ष्म शरीर में। ये जो आज समाज में ये जो बलात्कार के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है उसका बना हुआ कारण शरीर में स्वभाव है, बुरे संस्कार हैं। फिर उस स्वभाव से ही उसके सूक्ष्म शरीर में, मन में, बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। और जैसे ही कभी ऐसी कुछ परिस्थितियां उसके हाथ सामने आती हैं उसके जीवन में, तो उन परिस्थितियों में उसका स्थूल शरीर बाध्य हो जाता है उस पाप कर्म करने को, और उससे वो पाप कर्म हो जाता है। देखिए, सरकार भी जो एक अपना दंड व्यवस्था है वो केवल स्थूल शरीर पे करती है। उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो सुधरता नहीं है। जब तक हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं सुधरता, ये सुधरता है केवल सत्संग करने से। देखिए, मनुष्य जीवन में ही मैंने बताया ना, स्वभाव बिगड़ता भी है और सुधरता भी है। एक कुत्ते का स्वभाव नहीं बिगड़ता, एक बिल्ली का स्वभाव नहीं बिगड़ता, एक गाय का स्वभाव नहीं बिगड़ता। जो जैसे स्वभाव में है वो वैसे ही रहता है। यानी कि मनुष्य योनि के मरते दम तक हम जैसा स्वभाव बना लेते हैं, वो अगली मनुष्य योनि तक उसका जो स्वभाव है वो वही उसको ताला लग जाता है। यानी कि उसके संस्कार प्लस माइनस नहीं होते, उनमें सुधार भी नहीं होता और कोई हराशय भी नहीं होता। केवल ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है और नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। जबकि मनुष्य जोनि में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इसमें
पाप और पुण्य दोनों कर्मों का ही नाश होता है। लेकिन मनुष्य योनि का इसीलिए महत्व है कि हम नए कर्म कर सकते हैं। हम सकाम भाव से पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, निष्काम भाव से पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में सतोगुण का अधिक संग करते हैं, फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए आता है, विशुद्ध सतोगुण की हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे रजोगुण के प्रभाव से भी बच जाते हैं और तमोगुण के प्रभाव से भी बच जाते हैं। देखिए, एक उदाहरण से आप समझिए, शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता है अज्ञानता के रूप में या अंधकार के रूप में। अज्ञानता यानी कि मनुष्य अपना जो उसका ज्ञान की स्थिति होती है वो थोड़ा अचेत होने लगता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि शाम के समय कुछ गलत प्रवृत्तियां आरंभ हो जाती हैं, यानी कि हम शाम को एक मोह की स्थिति में आ जाते हैं। हमारा ज्ञान की स्थिति रह नहीं पाती, क्योंकि बाहरी गुण तमोगुण का प्रभाव है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इस तमोगुण के प्रभाव से हमें नींद का संग लेना चाहिए, ताकि हमारे स्थूल शरीर को आराम मिले। और इसके 8 घंटे के बाद फिर पुनः सतोगुण आता है, और सतोगुण 8 घंटे रहने के बाद फिर रजोगुण आता है। रजोगुण में क्रियाएं होती हैं, जैसा हम अपने काम धंधे दिन में करते हैं, यानी कि अपनी कर्मेंद्रियों को हमें बल मिलता है रजोगुण से। लेकिन जब हम मनुष्य अज्ञानता में रहता हुआ रात को अधिक घंटे जागता रहता है, यानी कि तमोगुण का अधिक संग करता है, और ऐसा देखा जाता है कि उसका टीवी के साथ या इंटरनेट के साथ या कुछ ऐसी गतिविधियां रहती है जिसका उसका राजसी प्रभाव अधिक होता है या तामसी प्रभाव अधिक पड़ता है। देखिए, एक मनुष्य टीवी में कुछ ऐसे धारावाहिक देता है जिसका उसको तामसी भी हो सकते हैं, राजसी भी हो सकते हैं। हालांकि सात्विक धारावाहिकों की भी कमी नहीं है, लेकिन अक्सर मनुष्य इन तमोगुण के समय अक्सर तमोगुण वृत्तियां उसको अच्छी लगती हैं या रजोगुणी प्रवृत्तियां अच्छी लगती हैं, तो ऐसे में उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है। जबकि दूसरी ओर जब रात को मनुष्य अधिक देर तक जागता है तो सुबह उसकी नींद लेट उठता है, यानी कि अधिक समय तक वो सोता है। तो ऐसे में जो सुबह का सतोगुण का जो प्रभाव है, उसी सतोगुण में एक ब्रह्म मुहूर्त का भी समय आता है जो तकरीबन 2.25 घंटे का रहता है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय शास्त्रों में कहा गया है, वो एक सर्वोत्तम समय होता है इस प्रकृति का, या हर रोज का जो एक सर्वोत्तम सतोगुण अपनी उत्कृष्ट अवस्था में होता है। जब इतनी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं कि हम थोड़ा सा भी श्रम इस सतोगुण में रहते हुए अगर परमात्मा के मार्ग की ओर करते हैं तो हमें उसका अधिक फल मिलता है, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। यानी कि मनुष्य जब रात को अधिक समय तक जागता है और सुबह लेट उठता है, तो ऐसे में उसका जो सतोगुण का जो एक अवसर होता है ब्रह्म मुहूर्त का, वो भी हाथ से निकल जाता है। यानी कि वो उन अवसर का हो या उस ब्रह्म मुहूर्त के समय का वो लाभ नहीं ले पाता। तो उसके जीवन में दोनों ही स्थितियों में रात को तमोगुण का अधिक संग होने से उसके अशुभ संस्कार बनते हैं, और सुबह जो उसके शुभ संस्कार बनने चाहिए थे वो बन नहीं पाते। तो ऐसे में मनुष्य का स्वभाव अधिक बिगड़ने की संभावना बढ़ती जाती है। देखिए, ये परमात्मा ने प्रकृति के गुणों द्वारा या पूरी जो भी एक प्रकृति में एक व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है, ये देखिए हम जैसा जैसा संग करते हैं, एक साधारण मनुष्य को इतना ज्ञान तभी हो पाता है कि जब वो अपने जीवन में सत्संग अधिक करता है। जब तक वो अगर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं करता, यानी कि सतोगुणी साहित्य को पढ़ता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है, तो फिर ऐसे में उसका तमोगुणी या रजोगुणी वृत्तियों से ही अधिक संबंध बना ही रहता है। तो फिर ऐसे में उसके जो स्थूल शरीर द्वारा जो एक कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी फिर सही दिशा में हो नहीं पाते। तो मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आज की चर्चा में आपको आज के
इंसान का जो एक स्वभाव बन चुका है, उस स्वभाव को देखिए हमने सुधारना है। ये तभी सुधरता है जब हम कुसंग से बचते हैं और सत्संग अपने जीवन में अधिक से अधिक करते हैं। क्योंकि मैं तो अक्सर इस बात को भी बार-बार कहता रहता हूँ कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग तो सहज ही होने लगता है। जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार रहता है, वैसे ही सत्संग के अभाव में कुसंग तो सहज ही हमारा होता रहता है। और कुसंग में ज्ञान के अभाव के कारण हमसे पाप कर्म अधिक होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य जोनी के अवसर को यूं ही मत गंवाइए, अर्थात सत्संग करते रहिए ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे, ताकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा विशुद्ध सतोगुण की ओर भी अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो मेरी कही हुई किसी बात पे, तो आप उसको भी लिख सकते हो। और दूसरी बात, यदि मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे प्रसारित होने वाले वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, जो कि अब तकरीबन 400 के आसपास का लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं, इन वीडियो से यदि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं और अंधविश्वास की गलियों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।